दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर अंकिता। मैं आज आपको बताऊंगी बॉयल्स या फिर फोड़ा के बारे में, या फिर आप उसको सिस्ट भी बोल सकते हैं। ये जो फोड़ा होता है ना, ये किस वजह से होता है या फिर इसका कारण क्या होता है या फिर बाल तोड़ क्यों होता है, ये सारी बातें मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे बॉयल्स क्यों होता है। बॉयल्स जो होता है ना, वो हमारी जो स्किन होती है, जो ये त्वचा होती है ना, इसमें मतलब हेयर फॉलिकल होते हैं। जो हमारा हेयर फॉलिकल होता है ना, उसके मतलब कि जब उसके बीचों बीच जो हेयर निकलते, जो बाल निकलता है ना, तो मतलब कि जो हेयर फॉलिकल होते हैं, इसमें जो बाल निकलता है, इसके राइट साइड और लेफ्ट साइड कुछ ग्लैंड होती है, जिसको हम सिवेसियस ग्लैंड बोलते हैं और स्वेट ग्लैंड बोलते हैं। तो जो ये ग्लैंड होती है ना, तो जब ये बाल मतलब जो हेयर फॉलिकल के बीचों बीच से बाल निकलता है, जब ये बाल टूट जाता है या फिर अपने से टूट के गिर जाता है, उस कंडीशन में जब ये जो ये हेयर फॉलिकल का जो हेयर होता है, उसकी जो ओपनिंग होती है ना, वो बंद हो जाती है। तो वहाँ पे जो होता है, ये स्वेट ग्लैंड की वजह से वहाँ पे पसीना हो जाता है, या फिर इन्फेक्शन बोल सकते हैं वहाँ पे अगर हो जाता है, तो उसी कारण हमारे मतलब हमें बॉयल्स देखने को मिलता है, या फिर आप बोल सकते हैं बाल तोड़ जो होता है वो देखने को मिलता है। और ये जो बाल तोड़ होता है ना, वहाँ पे मतलब कि पहले तो शुरू में पता नहीं चलेगा, बिल्कुल थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ मतलब कि कुछ रेडनेस सा हुआ या फिर कुछ खुजली हो रही है, ऐसा कुछ लगेगा। लेकिन ये जो है, जैसे कि 6 घंटे या फिर 12 घंटे बीतेंगे ना, तब हमें लगेगा कि हाँ मतलब ये तो फोड़ा हो रहा है, या फिर ये बाल टूटा है, या फिर ये बाल तोड़ हो रहा है। तो क्या होता है कि शुरू में तो ये सबसे पहले हमको बस रेडनेस सा दिखेगा, लाल लाल दिखेगा। और फिर हम अगर उस पर बहुत ज़्यादा, उसमें खुजली भी होती है, अगर हम खुजली कर देते हैं ना, तो वो चीज़ और बढ़ जाती है और उसमें पेन वगैरह ज़्यादा होने लगता है। तो इस चीज़ को मतलब कि मैं बताऊंगी कि जो फोड़ा होता है, जो बाल तोड़ होता है, या फिर उसको आप सिस्ट बोल सकते हो, या बॉयल्स भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। तो मतलब इन सारी मतलब जो ये डिजीज़ है, या फिर बोल सकते हैं ये फोड़ा है, इसको कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन ले कि किससे इसको हम ठीक कर सकते हैं, या फिर इसमें क्या साइन एंड सिम्टम दिखे तो कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन लेके हम ठीक कर सकते हैं। जैसे कि अगर शुरू की कंडीशन है, तो उसमें हम अलग होम्योपैथिक लेंगे, और जब उसमें मवाद भर गई या फिर पस भर गया, तो उस कंडीशन में हम अलग लेंगे। तो यही सब मैं आज आपको बताऊंगी कि कैसे अपने फोड़े को ठीक करें या फिर बाल तोड़ को ठीक करें। बहुत लोगों में क्या होता है कि ये बाल तोड़ जो होता है ना, ये बार बार होता है, महीने 2 महीने या फिर हफ्ते 2 हफ्ते। तो उसमें भी हम अलग होम्योपैथिक मेडिसिन बताएंगे, जिसको लेकर आप अपने बाल तोड़ को या फिर फोड़े को ठीक कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, जैसे कि जिसको आप लेकर इसको ठीक कर सकते हो। सबसे पहले आप, जैसे कि आपका शुरुआती स्टेज है, तो सबसे पहले आप इसको बेलाडोना ले सकते हो, उसको आगे बढ़ने से रोक सकते हो। जैसे कि उसमें आपको इन्फ्लामेशन के अगर सारे साइन एंड सिम्टम दिखते हैं, जैसे कि उसमें इन्फ्लामेशन के मतलब कि उसमें पेन हो, रेडनेस हो, लालपन हो और स्वेलिंग हो, छूने पे गर्म लगे, तो इस कंडीशन में आप अगर बेलाडोना लेते हैं और उसमें मवाद न भरी हो, ठीक एकदम स्टार्टिंग की एज हो, तो इस कंडीशन में अगर आप बेलाडोना लेते हैं, ये मेडिसिन इतनी अच्छी है ना कि उसको वहीं पे रोक देगी, बढ़ने नहीं देगी। इसको जो लेना है वो पोटेंसी मैं आपको बताती हूँ। 200 पोटेंसी में आप दिन में 3 बार लीजिए, डायरेक्ट टंग पे 2 बूंद। ये मेडिसिन आपको धीरे धीरे 2 से 3 दिन लगेंगे, धीरे धीरे ये बॉयल्स आपका अपने आप सही हो जाएगा। अब उसके बाद मैं आपको बताऊंगी दूसरी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, जिसका नाम है हिप्पर सल्फ। हिप्पर सल्फ जो है, अगर आपको फोड़े के अंदर मवाद भर गई हो, उस कंडीशन में अगर आप इसको लेते हैं, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, हल्की सी, उसके बाद मतलब सेकेंड स्टेज जो होती है फोड़े की, उसमें अगर मवाद भर गई, उस कंडीशन में अगर आप हिप्पर सल्फ लेते हैं, तो ये जो मवाद है ना, ये अपने आप धीरे धीरे उसमें से निकल जाएगा। और इसकी जो पोटेंसी, वो भी आप 200 पोटेंसी में लीजिए, दिन में 2 बार लीजिए, डायरेक्ट टंग पे 2 बूंद, और ये आपको बहुत ही मतलब आराम देगी, बहुत जल्दी आपका जो फोड़ा वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको तीसरी होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी, जो बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, जिसको हम सर्जन नाइफ बोलते हैं होम्योपैथिक में। जैसे कि आपका फोड़ा हो जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा, कई फोड़े इतने होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, वो छोटे नहीं होते। तो उस कंडीशन में आप मतलब कि जो उसमें मवाद भर जाती है ना, उसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है, वो मवाद जल्दी निकलती नहीं, तो किसी डॉक्टर के पास या फिर कहीं जाते तो उसको नाइफ से उसको मतलब कट करके निकालते। वैसे ये हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन है, ये मतलब आपको
आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। अगर आप इस मेडिसिन को लेते हैं, अगर उसमें बहुत ज़्यादा मवाद है, सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 दिन लीजिए। 200 पोटेंसी में दिन में 3 बार लीजिए डायरेक्ट टंग पे 2 बूंद, और ये मतलब मवाद जो है ना धीरे धीरे अपने आप उसमें से फोड़े में से निकल जाएगी। लेकिन मवाद निकलने के बाद ये मेडिसिन वहीं स्टॉप कर दें, और उसको मतलब फोड़े को सुखाने के लिए आप को मैं बताऊंगी वो दूसरी मेडिसिन है, उसको आप लीजिए। मवाद निकलने के बाद जो फोड़ा उसको सुखाने के लिए आप कैलकेरिया सल्फ लीजिए। दिन में ये जो है 2 बार लीजिए। 200 पोटेंसी में इसको भी लेना है डायरेक्ट टंग पे 2 बूंद। और ये मवाद निकलने के बाद जो फोड़े में दर्द होगा और जो उसकी घाव बची रहेगी ना, ये इस मेडिसिन को लेने के वो धीरे धीरे अपने आप ही इससे सही हो जाएगी। और अगर बॉयल्स आपको बार बार निकल रहा है, महीने 2 महीने या हफ्ते 2 हफ्ते, या फिर फोड़ा या फिर बाल तोड़ आपको बार बार निकल रहा है, तो उस कंडीशन में आप होम्योपैथिक मेडिसिन जो है सल्फर लीजिए। सल्फर वो 30 CH पोटेंशियम लीजिए। दिन में 3 बार लीजिए डायरेक्ट टंग पे 2 बूंद। तो जो आपको फोड़ा बार बार निकलने की टेंडेंसी ना, वो धीरे धीरे अपने आप उससे सही हो जाएगी इस मेडिसिन को रेगुलर लेने से।